आदरणीय योग सिविल सर्जन सर डॉक्टर गोपाल गोयल सर, डॉक्टर पालेराम सर, डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर दिशा, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर संजीत और सभी जितने अपने सारे ऑफिस हैं उसके सारे कर्मचारी और जितने विभाग हमारे 9 से 5 काम करने वाले जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ हेल्थ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, मुझे लगता है सारे आज प्रेजेंट है। पीएमओ ऑफिस से लेके फैमिली प्लानिंग, एनएचएम और बाकी सारे अकाउंट सब यहाँ उपस्थित है। मैं सबका जितने भी अपने ऑफिस जो सारा स्टाफ है, ट्रांसपोर्ट है अपना, रामदेव वर्मा जी हैं और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। आज हमारा वर्ल्ड हार्ट डे है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज विश्व हृदय दिवस है जो बैनर लगा हुआ है। रूटीन का ये जो प्रोग्राम है 2-2.5 साल से जब से मैं एनपीएनसीडी का प्रोग्राम है, नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज का, ये इसके प्रोग्राम जनरल स्कूल कॉलेजेस में करते थे, सिविल हॉस्पिटलों में करते थे, लगातार हम बाहर ही करते हैं। आज प्रोग्राम सीएचसी बीएचसी पे हुए हैं, फील्ड में भी हुए हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में काम करते हैं, क्यों ना हमारा जो वर्ल्ड हार्ट डे है, हमारे जो एम्प्लॉयज है जो सारा दिन हम 9 से 5 कह रहे थे, सारे इकट्ठे बैठ के उनके साथ ये मनाया जाए और उनको भी कुछ चीजें जितने हमारे सीनियर्स हैं, डिप्टी सिविल सर्जन है, सिविल सर्जन सर है, कुछ मार्गदर्शन करें कि हमें विदाउट स्ट्रेस कैसे काम करना है। जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट के बारे में जो अवेयरनेस है, कैसे हम जागरूक रहें, कैसे हम लोगों से व्यवहार करें या कैसे हम तनाव में ना रहें, क्योंकि मेन जो कारण है हार्ट की जितनी प्रॉब्लम्स का, उसका मेन जो कॉज है वो स्मोकिंग है और स्ट्रेस उसका बहुत बड़ा कारण है। और हजारों कारण है उसके, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, डाइट अच्छी नहीं है, मोटापा है, या बहुत ज्यादा लेजीनेस है, या वो कुछ भी नहीं करता, जब सारा दिन टेंशन में ही रहता है। इसके हजारों कारण है हार्ट की प्रॉब्लम के। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम यहाँ मैक्सिमम जो टाइम है हमारा ड्यूटी का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा टाइम हम अपने ऑफिस में बिताते हैं घर के बाद। किसी भी दिन को मनाने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण ये होता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। लोगों को समझाना चाहिए कि खाना पीना क्या हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारी डाइट बहुत अच्छी हो, हमें मॉर्निंग इवनिंग वॉक करनी चाहिए, हमें क्या क्या खाना चाहिए, हमें टेंशन में नहीं रहना चाहिए, हमें नशा नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट या स्मोकिंग या अल्कोहल नहीं यूज करना चाहिए। हमारा मेन यही है हार्ट के लिए। और आज वो जो पहले जो किताबों में पढ़ते थे वो जो कहते थे कि 60 साल के बाद ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आज 20 साल के बच्चे को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। और जिम के अंदर आपने देखा होगा वीडियो देखते हो, एक्सरसाइज करते करते डेथ हो जाती है। तो हम लोगों का इकट्ठा होना आज के दिन का ये बेसिक संदेश ये है कि हम जो यहाँ इन्वायरमेंट में रहें 9 से 5, जितना भी मर्जी प्रेशर हो, चाहे शाम का हो, चाहे सुबह का हो, कोई रिपोर्ट का हो, किसी का हो, बिल्कुल भी टेंशन में ना रहे, टेंशन फ्री होकर काम करें। ठीक है, एक दूसरे से, पब्लिक से हमारी सीट ऐसी है कि पब्लिक आएगी तो दुखी आते हैं हमारे पास मैक्सिमम लोग। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा काम आते ही हो जाए, सबसे पहले हो जाए, और चाहे गलत काम भी वो भी कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन हमें जो बैलेंस अपना बनाना है, आज मुझे लगता है, मेरा अनुभव काफी सालों का इस हॉस्पिटल के अंदर है, मेरा अनुभव है कि आज तक हमारे सिविल सर्जन ऑफिस में कोई इस तरह का वर्ल्ड हार्ट डे या कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ है जितना मेरा अनुभव। क्योंकि आप लोग भी तो इंसान है ना, सारा दिन काम करते हैं, सीट पे 20-20 लोग आते हैं, बदतमीजी करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अपने को यहाँ फिट रखना है। बेसिक फंडा ये है, सुबह 9 बजे आए, 5 बजे तक ताजा रखना है, दिमाग को फ्रेश रखना है, नेगेटिविटी से दूर रखना है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल हल्का रहना है। सारा दिन आदमी तब काम कर सकता है जब पूरे दिन अच्छे से यहाँ पॉजिटिव रहेगा, सारा दिन तंदुरुस्त रहेगा, दिमाग से तंदुरुस्त रहेगा। बेसिक बात यह है, हम कितने ही हफ्ते इकट्ठे हो, कितने ही मैं 100 दिन जाता हूँ, मैं 2 किलोमीटर रेस कर लेता हूँ, मैं इतने जिम मार लेता हूँ, इतना वजन उठा लेता हूँ, नहीं। जो मेंटल है, जो मेंटली जो यहाँ से आदमी कितना ही तंदुरुस्त हो, जब अपने ब्रेन से यदि स्ट्रेस में रहेगा तो वो हेल्दी हो ही नहीं सकता। हेल्थ का तो बेसिक फंडा आपका ब्रेन, आपका दिमाग बहुत ज्यादा हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव सोच का हो, ताकि आप कहीं किसी उस आगे कमल आगे
ताकि किसी भी उसमें आप कोई टेंशन ना लें, कोई टेंशन ऐसा आप विषय ना सुने जिससे आपको स्ट्रेस रहे ड्यूटी के दौरान। दूसरा, आपकी डाइट जो आपको प्रॉपर आपको खाना है वो जरूर अपना 1.5 से 2 लंच का जरूर करना चाहिए अपना, घूमना फिरना। और मैंने बताया दिन मनाने का तो बेसिक मकसद ये होता है कि आज तक हमारी कितनी डेथ, कितने लोग हमारे छोड़ के चले गए, आगे हम क्या क्या सावधानी बरते हैं, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको क्या क्या समझाएं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, योगा मेडिटेशन, ये सारी चीजें मैक्सिमम लोगों को पता है। लेकिन घूम फिर के वही आ जाती है, ये 3:30 बजे या शाम को मनाने का मोटो ये है कि हम जितने एम्प्लॉय सारे यहाँ हैं हम स्ट्रेस फ्री रहें। मान ली मैंने कुछ बोल दिया तो हो सकता है 2 मिनट बाद वो बात डिजोर हो जाए, उसको लंबी ना खींचे, तुरंत उसका जो भी हो प्यार से उसका समाधान करें। कोई भी इंसान आता है, कोई आता है, उसके साथ एक बदतमीजी करें, दूसरा उसको प्यार से समझाए, खड़ा खड़ा तमाशा ना देखे, उस माहौल को इतना गर्म ना करे, उसको इतनी सुर्खियां ना दे कि वो पूरे, चाहे वो पीएमओ ऑफिस हो, सीएमओ ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो, उसमें सुर्खियां बटोरे ना, नेगेटिविटी की सुर्खियां ना बटोरे, पॉजिटिव रहे हमेशा। जो भी अपनी सीट पे बैठे पॉजिटिव से विधि से काम करे, दिल से काम करे। बाकी ये है कि कोई बाहर का कोई या कोई भी बदतमीजी करता है तो हम सब एक है, परिवार है हमारा, परिवार की तरह हमें रहना चाहिए। छोटी मोटी ऊंच नीच कोई ना कोई बात हमारी होती रहेगी, हम सीट पे बैठेंगे तो जरूर होगी, आपस में भी होगी, उससे भी कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि मेरी शाम को बात होगी तो सुबह मुझे उस आदमी से बोल लेना चाहिए, हो सकता है वो सही हो अपनी जगह, मैं भी सही हूं। हर टाइम आदमी ये सोचता है कि मैं ही सही हूं, कभी ऐसा नहीं होता, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इंसान ये सोचता रहता मैं ही सही हूं दुनिया में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं ही सही हूं। दूसरा इंसान भी सही होता है, वो अपने विचार के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही होता है, उसकी और हमारी सोच में फर्क होता है, नेचर में फर्क होता है, इसलिए हम भिड़ जाते हैं तो तनाव हो जाता है। एक छोटी सी चिट्ठी आ जाती है, उसके चक्कर में 4 दिन हम तनाव में घूमते रहते हैं। क्यों हम उस तनाव को लें, पहले ही हम अपने सिस्टम को ठीक रखें, ईमानदारी से, निष्ठा से यहाँ काम करें और अच्छे से हम आए, हंसते बोलते जाए, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो, बाकी लोग भी एग्जाम्पल दें कि वो ऑफिस देखो, फलाना ऑफिस से सारे हंस बोल के रहते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं और बिना तनाव मुक्त रहते हैं, ना किसी को कोई बीमारी है, ना कुछ, सारे फिट है और सारा काम अच्छे से करते हैं। दूसरा, कुछ भाई हमारे में नशा करते हो, आज के दिन ये प्रतिज्ञा लें कि नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब ना पिए, बहुत मोटा कारण है। जो सुबह एक्सरसाइज या योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं जरूर करें, डाइट का ध्यान रखें। और मेन तो हमारा आज का मोटो है वर्ल्ड हार्ट डे पे अपने स्टाफ को मोटिवेट करने का, वो ये है कि हम सारा दिन तनाव में रहते हैं मैक्सिमम लोग। एक छोटा सा काम मैंने दे दिया, हो सकता है वो मैंने कह दिया आया कोई दे दिया, तो दूसरा बंदा उसको तनाव में सारा दिन लग बैठा रहेगा। नहीं, आप उसको प्यार से बात कर लो, तरीका थोड़ा सा हमें बदलना पड़ता है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैंने भी अपने तरीके बदले, मैं भी बहुत हाँ वो तेज बोल, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमें खाली ये नहीं कि तेज बोलने से सारी चीजें सोल्व हो जाती, नहीं, अपना स्वभाव को दूसरे आदमी को समझ के अपना स्वभाव भी बदलना बहुत जरूरी है। यदि हमें फिट रहना है, सही रहना है, अगले का भी देखना, अपना भी देखना, अपने परिवार का भी देखना, बच्चों का भी देखना है। दूसरी बात, आज के दिन में बताना चाहूंगा वर्ल्ड हार्ट डे पे डीआईसी सेंटर है हमारे यहाँ, स्कूल हेल्थ के जितने भी टीम है वो बच्चों को चेक करते हैं। दिल के छेद के बच्चे हैं हमारे जिले में, पिछले 3-4 साल में जिन बच्चों के दिल के छेद थे 176 बच्चे हरियाणा में हम ऑपरेट करा चुके, जिला जींद। इसमें 2.5 करोड़ रुपया उन बच्चों को उनके इलाज पे दे चुके हैं। तो हरियाणा में हम नंबर 1 है, 176 बच्चे हमने ऑपरेट करवाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे जींद के बच्चे स्वस्थ रहे, सरकार से 1-1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए भी हमने चंडीगढ़ से वो इलाज के लिए पैनल पे सारा कुछ दिलवाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने जिले की। कि हमारा बच्चा कोई भी ऐसा ना रहे जिसके दिल में छेद हो। आप भी बाकी लोगों को ये जागरूक किया करो, 0 से 18 साल तक का कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसके दिल में छेद हो, वो इलाज नहीं करा सकता, वो गरीब है बेचारा, जिसके कोई भी वो नहीं है, उसको सारा खर्चा सरकार उठाती है। पैनल पे 40 से लेकर सर्वोदया तक सारे के सारे हॉस्पिटल जितने 4-5 है पैनल पे है, फ्री होता है। आप जहां भी बैठे, पूरे हरियाणा में होता है वैसे तो, लेकिन आप जींद में कहीं बैठे तो लोगों को डीआईसी सेंटर में जरूर भेजा करो ताकि उस बच्चे का फ्री में इलाज हो सके। दूसरा ये कि नहीं, वो पलवल पैनल पे है, वो पलवल पे सर्वोदया हॉस्पिटल है, पलवल है, फरीदाबाद का था, पहले चेंज करती रहती है सरकार, लेकिन ये उसका पैसा नहीं लगता कोई भी, उसके इलाज के लिए कोई भी पैसा 1 रुपया भी मरीज का नहीं लगता है। पहले 40 साल डेराबस्सी में भी एक हॉस्पिटल आ गया पैनल पे,
तो सारे जो पैनल के हॉस्पिटल है जो सरकार के हैं, बच्चों का फ्री में ऑपरेशन होता है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ डॉक्टर पालेराम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी वर्ल्ड हार्ट डे पे हमारा जो स्टाफ है उसको संदेश दें। डॉक्टर पालेराम सर, एक इससे पहले मैं पालेराम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का प्रोग्राम शुरू कर लिया, हमारे सिविल सर्जन सर का पहला प्रोग्राम, उनको बुक्का देकर उनका स्वागत करें। सारी सॉरी सर। मैं पालेराम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे अपने जितने कर्मचारियों को थैंक यू डॉक्टर पंचाल, आदरणीय सिविल सर्जन सर, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर दिशा, डॉक्टर प्रवीण और सभी साथी कर्मचारी। वैसे तो जो हार्ट का मेन पॉइंट थे डॉक्टर पंचाल ने आप सबके सामने रखे, उनके इलाज के बारे में भी, जो बच्चे हैं उनके बारे में भी बात रखी। इसके अलावा मैं कुछ बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा हार्ट है वो एक वाइटल ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। वाइटल का मतलब होता है अत्यधिक आवश्यक। इसमें हमारा ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन, ये इज मास्टर ऑफ द बॉडी। इसी प्रकार से हमारे किडनी है, लंग्स है और हार्ट है, ये हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स। तो जो ब्रेन का सिस्टम है वो हर हमारे वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। हम कैसा सोचते हैं, कैसा खाते हैं, उसका हमारे हार्ट पे, ब्रेन पे, गुर्दों पे, हर जगह अफेक्ट करता है। और ये एक बिल्कुल साइंटिफिक वे से ये काम चलता है। जो हमारे दिमाग में सेंटर्स हैं, आप कभी भी पावर हाउस गए हो, सभी गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा जो हर गांव में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके एरिया वाइज पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट नीचे कर दिया, आगे इस एरिया की लाइट चलेगी, एक पॉइंट कर दिया दूसरे एरिया की लाइट, इस तरह से। इसी तरह से हमारे ब्रेन में सेंटर, हार्ट के लिए भी सेंटर है, लीवर के लिए सेंटर है, किडनी के लिए भी सेंटर है, और हमारे जितने बॉडी के पार्ट्स हैं सबके अलग अलग सेंटर। तो सारा हमारी जो सोच है वहां से हमारे जो ऑर्गन है बॉडी के, उन पे असर करता है। आपने कई बार ये चीज देखी होगी कि जो किसी को कोई स्ट्रेस हो जाता है या कोई खुशी हो जाती है तो डायरेक्टली हमारे हार्ट पे उसका असर पड़ता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कई बार किसी को अत्यधिक दुख हो जाता है या अत्यधिक खुशी हो जाती है तो उसको अटैक भी आ जाता है और इंसान की डेथ है, सारा ब्रेन से। तो इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें कोशिश करनी चाहिए स्ट्रेस फ्री रहने की, और काम पे तो बिल्कुल ही नहीं स्ट्रेस लेना चाहिए। आज हमारी ट्रेनिंग थी, उसमें ये बात हो रही थी, एक हमारे साथी कहने लगे करता कोई है फंसता कोई। मैंने कहा जब हम नहीं थे तभी समझते भाग चल रहा था, आज है, आज भी कल हम नहीं होंगे तब भी चलता रहेगा। ये एक प्रक्रिया है, हमारे घर में भी ऐसे ही है। हमारे पेरेंट्स थे तब हम सोचते थे कि भाई ये नहीं रहेंगे कैसे चलेगा, वो चले गए अब भी चल रहा है, हम चले जाएंगे तब भी। ये एक प्रक्रिया। तो इंसान को ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए, अब जैसे साइकेट्री के इलनेस की बात करते हैं तो उसमें 10 से 15% लोग जो है सिर्फ डिप्रेशन से ग्रसित, एंजाइटी जिसको टेंशन बोलते हैं, इतने ही परसेंटेज उसका है, और दूसरी बीमारियों का भी। इनमें जो डिप्रेशन है, जो हमारे खुशी के हार्मोन्स होते हैं, खुशी के एंजाइम होते हैं, वो हमारे ब्रेन से जब कम रिलीज होते हैं तो उनका असर सीधा आप हमारे हार्ट पे भी और गुर्दों पे भी पड़ता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो हमें अपनी सोच ठीक रखनी होगी। उसके लिए सोच ठीक रखने के लिए आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ेगा, खाना पीना उसके अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा। आप जैसे सुबह जल्दी उठते हैं, आप वॉकिंग करें, सुबह सुबह जल्दी जाके
हमारे कुछ साथी यहाँ वॉकिंग करते हैं, वर्मा जी जैसे लाल मुंह है बिल्कुल है, और हमारी एज के हमारा तो थोड़ा थोड़ा दूसरा सिस्टम होने लग गया। तो इसी तरह से और भी हमारे कई साथी हैं, अगर संचाल है, तो ये सैर करते हैं। और सीएमओ सर देखो बिल्कुल 35। तो ये सोच का फर्क है। खाने पीने में हमें कई कई साथियों को क्या होता है, टेंशन होती है, वो नशा शुरू कर देते हैं। नशे में जो इजिली अवेलेबल होता है जैसे शराब वगैरह है, वो पीनी शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा खुशी वाला हार्मोन है वो और कम रिलीज होता है। सोचते तो ये है कि भी तू शराब पी लेगा तो टेंशन खत्म नहीं होती, टेंशन बढ़ेगी। जो मेन कारण है हमारे इंडिया में भी जो डिप्रेशन का कारण है, वो एक नशा भी है, वो किसी प्रकार का नशा हो। तो इस पर तो जो है हमें नशे से दूर रहना चाहिए। जो हमारे मेल साथी हैं, महिलाएं तो फिर इस मामले में समझदार हैं, वो इस तरह का काम नहीं करती। तो जो मेल है वो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहें। और आर्ट में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा तली हुई चीज़ें कहते हैं, वो उनकी तरफ कम जाओ। कई बार हमें, मैं अभी बात कर रहा था कि हर दिवस मना के शायद समोसे ना मंगा रखे हो, तो इस तरह की चीजें ना रिकॉर्डिंग कर दिया है मेरे तरफ से कोई खाओगा जो तली हुई चीजें हैं, बाजार की चीजें आपने देखा होगा, जो चाउमीन बर्गर ये आप बनाते हुए देखोगे, उसमें इतना घटिया तेल होता है, वो बार बार उसमें डालते हैं। चाउमीन में देखा आप, नीचे साथ से निकल जाओगे जामुन, बिल्कुल स्मेल गंदी आएगी, आपका मूड भी खराब हो जाएगा। इस तरह अब लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं, आपने देखा होगा। और जो पकोड़े और समोसे जो बाजार में बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो तेल रखते हैं कढ़ाई में, वो सारा दिन बढ़ता रहता है, और उसी में से वो बार बार डाल के उसको पकाते रहते हैं। जो एक कंसेप्ट, एक टर्मिनोलॉजी है साइंस में, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है वो सैचुरेटेड फैट से बढ़ता है, और जो अनसैचुरेटेड है वो लाभदायक होता है, उससे कम नुकसान होता है। तो जब बार बार उस तेल को हम उबालते हैं, चाहे वनस्पति वाला चाहे सरसों का भी तेल है, वैसे ठीक होता है वो, लेकिन उसको बार बार उबालेंगे तो वो सैचुरेटेड फैट बन जाएगा, और वो हमारे शरीर के लिए जो बड़ा नुकसानदायक होगा। तो खाने पीने का ध्यान रखिए, और फिजिकल एक्सरसाइज करें, टेंशन फ्री रहें, परिवार में शांति बनाकर रखें, दफ्तर में भी शांति बनाकर रखें। तो इस तरह का अगर हम होना रखेंगे, बिल्कुल आप खुश रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमात्मा से भी जो प्रार्थना करता हूँ, और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने हार्ट को स्वस्थ रखें, साथी के हार्ट का भी ध्यान रखें। ये ना हो कि भी आप खुश होकर दूसरे को टेंशन दे दें, दूसरे का भी काम ना करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बालीराम सर का। मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड हार्ट डे है, ये हमारा NPNCD प्रोग्राम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रोग्राम, जिसके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीव है, और DFLC हमारी कविता है, और एक प्रदीप है हमारे यहाँ। बाकी हमारे NCD क्लिनिक है हर जगह, डिस्ट्रिक्ट में हर CHC पे 10 क्लिनिक्स है। तो वहाँ पे BP और शुगर रूटीन में हमारा 30 साल से ऊपर का प्रॉपर चेक होता है। दूसरी बात एक और बताऊंगा, इसी प्रोग्राम के तहत आपको पता है कैंसर का एक प्रोग्राम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर रोगियों के लिए पहले बस का पास बनता था, उसका और उसके अटेंडेंट का, वो भी बहुत लोगों को नहीं पता है। आपके पास आस पास में कोई भी ऐसा कैंसर का रोगी हो जो बेचारा बस में सफर करता हो, उसके लिए सरकार ने उसका जो बस पास है वो फ्री बनता है, उसके एक अटेंडेंट का। हरियाणा रोडवेज की बस कहीं है। दूसरा, अपनी हरियाणा सरकार ने स्टेज 3 और स्टेज 4 की पेंशन लागू कर दी है। जो कैंसर रोगी है उनके पोर्टल पे हमारा काम शुरू हो गया है। आपके पास पूरे ऑफिस में कोई भी ऐसा व्यक्ति घूम रहा हो जिसको पेंशन बनवानी है कैंसर, आप 2 मिनट लगाएं, उसके पहले कागज चेक कर लें, उस पर लिखा हो कहीं स्टेज 3 या स्टेज 4 है। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का हो तो उसको जरूरत नहीं कहीं भी सर्टिफिकेट लेने की। यदि वो कहीं प्राइवेट से कहीं इलाज ले रहा है, जिंदल से ले रहा है, राजीव गांधी से कहीं से भी ले रहा है, किसी प्राइवेट से कैंसर का इलाज ले रहा है, सरकार ने ये रूल बनाया कि उसकी वैलिडिटी के लिए पहले वो या तो मेडिकल कॉलेज रोहतक या अग्रोहा हमारे नजदीक है, वहां जाए, वहां से सर्टिफिकेट बनेगा उसका, उसके बाद हमारे पोर्टल पे चढ़ जाएगा।
तो आपके पास जो भी कोई इस तरह के लोग आए, या तो मेरे पास भेज दे, या डॉक्टर संदीप है, या एनसीडी सेल में भेज दो। कैंसर के जितने रोगी आते हैं, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आज के दिन, कोई भी इधर उधर भटकता हुआ ना मिले, कोई बेचारे जगह पूछते हो रहे, उसको जरूर जो भी उसकी एक्यूरेट जगह है, तो डॉक्टर संदीप के पास है, मेरे पास है, या यहाँ इस वक्त है, या एनसीडी सेल में, उसको जरूर उसकी मदद करें। बाकी काम तो हमारा सबकी मदद करना है, लेकिन जो कैंसर पेशेंट है आजकल 2-3 महीने आपके पास खूब आएंगे हैं लोग। गाँव के मैक्सिमम लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि पेंशन हमारी कहाँ शुरू होगी। उनकी सरकार ने 2750 रुपए पेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है। 50-60 के करीब हमारे पोर्टल में एंट्री होगी। दूसरा हीमोफीलिया का है, वो डॉक्टर श्यामचंद्र देखते हैं। तीसरा एक पेंशन शुरू है रेयर डिजीज की, जिसमें 55 बीमारी है, लिस्ट है हमारे ग्रुप में भी डालिए, और किसी चाहिए तो ले लेना। 55 बीमारियां ऐसी हैं जो लाखों में एक आध को होती है, जिसमें मसल डिस्ट्रोफी ज्यादा है, मेन कॉमन है। उनकी भी पेंशन बढ़ेगी। उनको कहीं से लिखवाने की जरूरत नहीं, उनके तो इंस्टीट्यूशन जहां से इलाज ले रहे हैं, इंडिया में 11 है, वो है जहां से उसका इलाज चलता है, वहीं से उसका वैलिडिटी होती है और वही पोर्टल पे चढ़ जाता है। ठीक है, वो भी उसकी भी जरूर मदद करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए वर्ड आर्टे के लिए हमारे माननीय सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे जितने भी हमारे कर्मचारी थे ऑफिस को, उनको आज के दिन खास तौर पे कैंसर लेने के लिए जरूर संदेश दें। मंच पर मौजूद डॉक्टर पालेराम, डॉक्टर पंचाल, डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर अनिल कौशिक और अपने डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर दिशा और दीनानाथ। दीनानाथ से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। चलो ये मजाक की बात थी। आज वर्ल्ड हेल्थ वो है हार्ट डे, तो मेजोरिटी हमारे में से ऐसे हैं जो 40 या इससे ऊपर के हैं, कुछ छोटे भी हैं, उनको चिंता करने की जरूरत है, उनका दिल ठीक है। उनको दिल की बीमारी दूसरी तरह की होती है, उनकी हमें जरूरत है। जो 40 से ऊपर के हैं उनको ये मान के चलना चाहिए कि दिल ही है जो 24 घंटे रहता रहता है, और शरीर का कोई भी ऑर्गन नहीं है जो 24 घंटे लगातार काम करता है। जब हम सो जाते हैं तो ब्रेन भी सो जाता है, हाथ पैर चलाते हैं तो चलता है, ये 24 घंटे काम करता है। और इसके मसल हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे जिस दिन तक, उस दिन तक काम करते हैं। तो ये सारे शरीर का ख्याल रखता है, इसका ख्याल हमें रखना पड़ेगा। और इसका ख्याल रखने में बहुत लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है। आपको 20 मिनट प्रतिदिन, हफ्ते में 5 दिन, यानी एक हफ्ते में 100 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये भी नहीं है कि आपने जिम में जाना है, आप इतनी तेज चल पड़ो कि सांस फूल जाए। 20 मिनट कोई मुश्किल नहीं है, कोई जो आप घर पे एक्सरसाइज कर लो। 20 मिनट आपको एक दिन में, हफ्ते में 5, बड़ा सिंपल सा है, ये करके रखें। 50 की उम्र के बाद अपना ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं, लिपिड चेक कराएं, किडनी और लीवर के फंक्शन टेस्ट कराएं, आंख का रेटिना चेक कराएं। ये आप रूटीन में करते रहेंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे, आपको टाइमली पता चल जाएगा कि मैं बीमार हो सकता हूँ, आप टाइमली उसका इलाज ले सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हार्ट में शुगर की है। अगर आपके घर में शुगर है, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी को, तो संभावना है कि आपको भी हो सकती है। तो एक आप शुगर का ध्यान रखें। अगर शुगर है तो सूनर और लेटर आपको ब्लड प्रेशर जरूर हो। तो अगर शुगर है तो आप ब्लड प्रेशर का और भी ज्यादा ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों साइलेंट किलर है, दोनों में मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती। बीपी 170 है और नीचे का 100 है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जब एक दिन कभी ना कभी पैरालिसिस का अटैक आएगा तब पता चलेगा। ऐसे ही शुगर 400 तक हो जाती है, हमें कुछ पता नहीं चलता। ये दोनों चीजें हमें देखनी है। ये दोनों चीजें ठीक है तो हार्ट स्वस्थ रहेगा। एक लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। जो हमारे में छोटे हैं वो यही चीजें अपने माँ बाप के ऊपर लगाएं कि जो पेरेंट्स हैं 60, उनके ऊपर 60 साल 65 साल के हैं, तो उनका आप रेगुलरली चेकअप कराएं। देखो थोड़ी सी भीड़ जरूर है, ये सारी चीजें अपने सरकारी अस्पताल में हर जगह उपलब्ध है। शुगर उपलब्ध है, ईसीजी उपलब्ध है, एक्सरे टेस्ट है, लिपिड के टेस्ट है, LFT KFT सभी उपलब्ध हैं।
तो आप कराएं जरूर, शर्माएं नहीं, क्योंकि माँ बाप स्वस्थ है, चाहे माँ बाप 90 साल के हो जाए, जब तक वो हैं आपको साइकोलॉजिकली लगेगा कि हमारे से बड़ा घर में कोई है, कोई नाम लेके बोलने वाला है। वो चले जाएंगे तो आपको नमस्ते करने वाले तो होंगे, लेकिन आपको डांटने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपना, अपने शरीर का, अपने बच्चों का ध्यान रखें। हार्ट जो है वो ठीक जब रहेगा जब हम उसका ध्यान देंगे। वो सारे शरीर का ध्यान रखता है, लेकिन उसका ध्यान हमें रखना है। और उसका ध्यान रखने के लिए अपना शुगर, ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराए, आंखें चेक कराए, लीवर फंक्शन टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल ये चेक कराए। इन शर्तों के साथ मैं बैठता हूँ। बाकी आप सब अपना दिनानाथ बोलेगा, देते संदेश के साथ हर्बल पार्क की मिट्टी जमा दी है अच्छा, ये प्लेज, एक ये प्लेज है जो हम सब ने, ऑर्गन डोनेशन की एक प्लेज है जो आयुष्मान भवन में करनी है। तो ये डॉक्टर नवनीत एक बार बताएंगे। आप सब जो है इस पे भाई हम सब ऑर्गन डोनेट करेंगे। आँख तो आप सबको कर ही देनी चाहिए। क्या मरने के बाद जिंदा की किसी की नहीं ली जाएंगी? मरने के बाद लेंगे। मरने के बाद हमारी आंखें हमारे क्या काम आएंगी? किसी के काम आ जाए, कोई इन आंखों से देख पाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपको कुछ नहीं करना, ये ऑनलाइन है, इसमें रजिस्टर कर दो, आपके पास नंबर आ जाएगा, आपकी आंख नेशनल लेवल पर रजिस्टर होगी। कुछ भी नहीं करना है, वो पुराना जमाना था। ये एक सबके साथ हम वो कर देंगे शेयर, और इसमें आप अपने आप को एनरोल कर लेना ऑनलाइन। तो आपकी आंख ऑटोमेटिक, जो भी आप शरीर का हिस्सा करना चाहते हो सारे इसमें हो जाएंगे। पहले वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, भाई यहाँ जाना यहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, इसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डॉक्टर नवनीत आप बताइए। मैं एक बात बता देता हूँ। थैंक यू सर। तो मैं यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई अभी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 4 प्रमुख एक्टिविटीज़ की जानी थी, जिसमें से एक मेन एक्टिविटी है ऑर्गन डोनेशन की प्लेज की। और इसमें जैसे कि हमने सब जगह कम्युनिकेट भी किया था, और ये सारी चीज़ें इसमें सरकार के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हमारे जितने भी हेल्थ एम्प्लॉयज़ है एटलीस्ट, वो सबसे पहले खुद को इस पर रजिस्टर करें। पहले क्या होता था, नोटों के हमें फिजिकल फॉर्म में ऑर्गन डोनेशन प्लेज लेनी होती थी। उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस था, किसी का कार्ड आ जाता था, किसी का नहीं आता था, लोग घूमते रहते थे इधर से उधर की, भाई वी वांट टू डोनेट आवर ऑर्गन्स पोस्ट डेथ बेसिकली। ठीक है, यदि कोई जिंदा रह के भी करना चाहता है किसी का, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये जो प्लेज होती है ये पोस्ट डेथ की होती है, और अब इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया। noto.abdm की वेबसाइट है, उस पर आप अपना ऑर्गन डोनेशन प्लेज ले सकते हैं। आपका आधार ऑथेंटिकेटेड OTP के माध्यम से इजीली हो जाती है। आप जैसे उस पर लॉगिन करेंगे या उसके ऊपर जाएंगे वेबसाइट, तो उस पर एक ऑप्शन आएगा प्लेज योर ऑर्गन्स। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो पहले आपका नाम पूछेगा, आप नाम डालेंगे, उसके बाद आपका आधार नंबर पूछेगा, फिर वो पूछेगा कि दिस नंबर, आपका फ़ोन नंबर जो आधार लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। OTP आप उस पर डालेंगे, फिर आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप कौन कौन से ऑर्गन्स अपने प्लेज करना चाहते हैं, जिसमें हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, स्किन, ये आप सारी चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टिश्यू भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरली इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी के निकाल दिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ओरिएंट कर दूँ इसके बारे में कि जनरली ऑर्गन की वैलिडिटी जो होती है पोस्ट डेथ, जनरली इंस्टीट्यूशनल डेथ्स में ही ये चीज़ें वैलिड रहती हैं। ये समझो किसी को ब्रेन डेथ होगी, बाकी उसका कार्डियक एक्टिविटी चल रही है, सांसें चल रही हैं, जब ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो जाती है लेकिन बंदा वैसे कार्डियक एक्टिविटीज इसकी चल रही है, उसके कुछ समय तक ही ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं। एक टाइम के बाद वो भी वैलिड नहीं होते। लेकिन ऑर्गन डोनेशन, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लेज कर ली तो जबरदस्ती आपके कोई निकाल लिया। आपकी फैमिली जिसको आप ऑथराइज करेंगे उसके अंदर एक नाम पूछा जाएगा, द पर्सन हु कैन ऑथराइज रीऑथराइज द थिंग, तो उससे परमिशन लेके ही आगे की एक्टिविटी करी जाती है। अगर वो मना कर देता है तो भी कोई कुछ नहीं करता। तो मतलब 2 स्टेप होते हैं जिसपे आप बैकआउट कर सकते हो। आप खुद भी डी रजिस्टर कर सकते हो किसी भी समय, जो प्रोसेस रजिस्टर करने का है वही डी रजिस्टर करने का भी, आप किसी भी टाइम डी रजिस्टर कर सकते हो नोटो से। और उसके अलावा जो आपका फैमिली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप उस पर डालेंगे, जिसको ऑथराइज करेंगे, वो पर्सन भी डिनाई कर सकता है। मतलब नोबडी इज गोइंग टू फोर्स एनीवन कि ये पर्सन ने कर रखा था, हम तो इसका देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है,
आंखें कमज़ोर हों तो भी अंधे के तो काम आ ही सकती हैं, कुछ तो दिखेगा उसको। और सर ने बताया हार्ट का ख्याल रखो, हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो जाता है जी, काम आएगा किसी में। मतलब देखिए वेस्टफुली उसको बर्न कर देना, दबा देना कोई यूटिलिटी नहीं है, बाद में किसी का कुछ नहीं साथ में जाता, लेकिन एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि noto.abdm की वेबसाइट पे जाके आप खुद को रजिस्टर करें। आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वो आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होता है, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट में आके कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका 9 मिनट के खुद के ही फ़ोन से होगा आपके, कोई ऐसे ये नहीं कि हम उसको अलग से कर सकते हैं, वो आपके फ़ोन से रजिस्टर होगा, आपके फ़ोन से भी रजिस्टर भी हो सकता है। तो इससे रिक्वेस्ट कि भाई आप मैक्सिमम नंबर्स में ऑर्गन डोनेशन की प्लेज लें और किसी की जान बचाने में भागीदार बनें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जितने ऑफिस में बैठे हैं, किसी आदमी में कोई भी कमी नहीं है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कमी हम लोग ही बनाते हैं उस इंसान में, उसको इतना डिमोरलाइज कर देते हैं। कई बार कोई छोटी सी बात होगी तो उसको नेगेटिविटी दे देते हैं, हम उसको इतना डिमोरलाइज कर देते हैं कि वो बंदा खुद ही एक बेचारा मरीज बन जाता है, खुद ही मरीज बन जाता है, खुद ही वो डिप्रेशन का या हार्ट का पेशेंट बन जाता है। तो मेरी जितने भी हम परिवार के सदस्य हैं सारे मिलजुल के बहुत अच्छे, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे बीच। ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ 25-30 साल हो गए, जो हर समस्या का समाधान है। जिंदगी में कोई ऐसी समस्या नहीं है कोई सोचे कि ये हल नहीं हो सकता, हर चीज का ऑफिस का या किसी का समाधान हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया, शुरू में भी जाकर बता रहा, हमारी सोच में का फर्क है। सोच यदि हमारी अच्छी हो और हम पॉजिटिव सोचे और भला करने की सोचे, और जो हमारा एम्प्लॉयज है खास तौर पे, जो हम सारा दिन काम करते हैं उनके बारे में यदि हम अच्छा सोचे, वो कुछ भी बोल रहा हो, जब तक आप तक मुंह पे ना सुन लो, देसी भाषा में कहते हैं ना, चुगली जब तक मुंह पे ना सुन ले, कभी किसी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आज का रामबाण है वर्ल्ड हार्ट डे का। चुगली करने वाले बहुत लोग होते हैं, मे भी आप एक दूसरे को बिठवाएंगे, लेकिन उसका टाइम वो उसमें ना खराब करें, अपना काम है उसमें काम करें, दबा के काम करें, और ये ब्रेन सही रहेगा तो हमारा वैसे ही फिट रहेंगे। तो इसलिए जो हमारा एटमोस्फेयर है उसको इतना अच्छा बना के चलो, हंसते आओ और हंसते जाओ। यहाँ से छोटी मोटी कोई बात होती है यहीं छोड़ जाओ, इस गेट पे बात छोड़ के जा रहे हो, गेट से आके बात कर, लेकिन आगे अस्पताल अपने बच्चे बीवी अपने बाहर अपना घर संभाल लो। इस अस्पताल की बात में गेट पे, यहाँ गेट पे जो है ना अपना कैटल गार्ड है, उसके अंदर ही बैठ जाया करो। या अस्पताल की बात सुबह देखूंगा, अब अपने बच्चों को संभालूंगा जाकर अपने परिवार को, ठीक है ना। तो हम आज से ये एक नई कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल की बात हॉस्पिटल में, किसी का छोटी मोटी कोई हो जाए तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हमारा ऑलरेडी है, एक्सपीरियंस सब नए पुराने, छोटे बच्चों से भी हमें सीखने को मिलता है। जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत सिखाती है, उनको टेक्नोलॉजी का 100% नॉलेज है। जो पुराने आदमी उनके पास एक्सपीरियंस इतना काम करने का, तो मिलजुल के काम करेगा। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे सबको शुभकामनाएं, हंसते रहें, खूब नाचते रहें, गाते रहें, खूब एक्सरसाइज करते रहें, और ऐसे ही माहौल को बनाए रखें। और सिर्फ 5 मिनट अपनी सीटों पर बैठे रहें प्लीज। डॉक्टर पालेराम की बात सर की तो बिल्कुल सही है कि हमें थोड़ा सा हेल्दी फूड खाना चाहिए, लेकिन एक दो बात, कोई आपको मान ले कोई मीठा शीठा खाना है तो आप सब 40 साल से सर ने बताया नीचे हो तो खा सकते हो, ऐसा नहीं कि रोज डेली का रूटीन नहीं होना चाहिए। आप कभी महीने में 2 महीने में 1 बार खा सकते हो, तो हम एक साल में 1 बार आता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, तो 1 बार खा सकते हैं। मैंने पहले केले सेब सोची थी, लेकिन सर बोले जी कोई नहीं खाओगा सर, उपहार खाए तो देखा पड़ेंगे ना 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 ना, आप जैसे बोलिए हमने फ्रूट्स मंगा रखे, बाकी जवानों के लिए मीठा और समोसा जूस है, ठीक है। तो इसमें 20-10 मिनट 5 मिनट बैठे रहे, बहुत बोल रहे 5 मिनट का काम है, सब कुछ पूरी हमारे पास एनसीबी की तरफ से प्रॉपर रिफ्रेशमेंट है, आप बैठे रहें, किसी तरह की कोई कमी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।